हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इसके वर्ड्स फैंसियर। मैं हूं समी खलील। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि कराची में लालूखेत मार्केट में जो है जाल वाले ही बैठते हैं। सही है। और जाल वाले जो हैं अपना एक रेट निकालते हैं हर संडे, और कुछ यूट्यूबर हजरात उसको प्रमोट करते हैं। सही, तो उसी हम रेट पे बात करेंगे कि जो जाल रेट हैं इतने लो क्यों हैं, यानी कि इतने कम क्यों हैं, और इससे हम एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, और क्या जाल रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जाल रेट जो है सबसे इतने कम क्यों है। तो कम होने की जो वजह है सबसे बड़ी मेरे हिसाब से वो ये है कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है। सही ना, कोई माल होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी ने ब्रीड करवाई, अगले दिन बच्चे सेल होते हैं, उसको है कि भाई अभी अभी बिक गया है। कोई होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। सही ना, मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, लेकिन फिर भी जो है होल्ड करना ज़रूरी है। सही, अगर होल्डिंग पावर जिसमें नहीं होती उसने हमेशा जाल वालों से ही ब्लैकमेल होना है। और जो इसका दूसरा वजह है वो ये है कि दाने का रेट जो है काफ़ी बढ़ गया है। सही ना, दाना जो है आपका पता ही होगा, बाड़ी कंगनी में चले जाओ तो 250 से 300 की है। मोटी कंगनी है वो भी 160 से 180 की मिल रही है। सही है ना, तो जब रेट इतना हाई होगा ना दाने का, तो फिर परिंदे के जो जाल रेट हैं वो भी लो हो जाएंगे। क्योंकि जाल वालों को भी पता है कि भाई आधे तो यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं जिनने बर्ड पाले हुए हैं। उन लोगों ने क्या करना है, महंगे महंगे बर्ड लगा लेने हैं, उसके बाद उनको दाना खिलाना है, उसके बाद फ़ौरन से हमको ला के देना है। सही है ना, क्योंकि खुद तो होल्ड नहीं कर सकते, उनको पता है उन लोगों ने हमको ला कर ही देना है। कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, उनकी आप टोन देखें तो उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खुद अपने आप को क्या समझते हैं। क्या खुदा ही दावा कर बैठे हैं कि भाई हमारे बिना मार्केट नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सही है ना, तो जाल रेट का ना बनने का रीज़न जो यही है कि आप लोगों ने ही उनको माल देना होता है। आप लोग ही उनको सर पे चढ़ा रहे हो, और कुछ भी नहीं। अच्छा, और अभी हम कर क्या सकते हैं इस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जाल रेट पे जो है ना बर्ड देना ही बंद कर देना है। सही है, कोई भी इनबॉक्स में आपको बोले भाई जाल रेट तो ये चल रहा है, आपने उनको जवाब देना है भाई जाल वालों से जाके ले लो। सही है। दूसरा, जाल वालों के पास तो जाना ही नहीं है। लालूखेत मार्केट में बर्ड खड़े होकर बेचो, अगर बेच सकते हो। नहीं बेच सकते, ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन OLX पे बेचो। OLX पे नहीं बिक रहा, आप किसी भी फेसबुक ग्रुप पे आ जाओ, वहाँ बेचो। सही है, 50-100 ग्रुप है, हर जगह ऐड लगा दो, और प्राइस जो है पोस्ट में मेंशन नहीं करो तो बेहतर होगा। आपको जो भी बर्ड बेचना है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन लुटिनो बेचना है, आप लिखोगे कॉमन लुटिनो अवेलेबल इन रीज़नेबल प्राइस। सही है, कम इनबॉक्स, ये आपने लिख दिया। अब जिसने भी पोस्ट देखा वो आपसे रब्ता करेगा इनबॉक्स में। आपने उनको रेट बता दिया भाई कि मार्केट में कॉमन लुटिनो 2500-3000 का चल रहा है, मैं आपको XYZ जो भी रेट में मैं दे दूंगा। उसको समझ में आएगा वो आपसे ले लेगा। सही है, उसको समझ में नहीं आएगा वो आपसे नहीं लेगा। सही है ना। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल सस्ते में भेज भी दिया, सही है ना, तो इनबॉक्स में बात हुई है, किसी को क्या पता मार्केट में क्या है, क्या क्या सीन चल रहा है, कौन कितने में दे रहा है। इससे क्या आपकी वजह से मार्केट भी जो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ख़राब होती है हर जगह जब रेट लिखा जाता है ना। जैसे कि 4 लोगों ने ऐड लगाया कॉमन लुटेन में, एक ने लगाया 22,000 एक ने लगाया 2300, एक ने लगाया 2500, एक ने लगाया 3000। अब जिसने 3000 का लगाया उससे कौन लेगा जब 3 लोग और सस्ते में दे रहे हैं। सही है ना, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी वजह से किसी और का जो नुकसान ना हो जाए। क्योंकि किसी और का नुकसान होगा ना, वो फिर आपका नुकसान कराने में देर नहीं लगाएगा, कि वो फिर अगली बार लगाएगा 2000 रुपये कॉमन लुटिनो पट्टा। सही है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है, कंपटीशन करते रहते हैं, जबकि कंपटीशन हमारा आपस में नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने साथ होता है।
सही है कि आज हमारे पास कॉमन लूटेनो है, कल अगर हमारे पास क्रीमिनो होना चाहिए, सही है, अगले डेकिन डेकिनो होना चाहिए, अल्बाइनो होना चाहिए। ये हमारा अपने आप से कंपटीशन होता है और होना चाहिए। सही ना कि हम आगे अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किसी और से हम रेस लगा कर बैठे कि भाई उसका माल नहीं बिके, हमारा पहले बिक जाए। ये माल सबका बिकना है, इसका जो वक्त लिखा हुआ है उसको उसको उस टाइम पे ही रोज़ी मिलेगी, किसी और टाइम नहीं मिलेगी। सही है ना, और कोई किसी का हक नहीं ले सकता, ये जो है आपको पता ही होगा। और रेट जो है कम इसी वजह से ही हो रहा है क्योंकि हालात मुल्क के थोड़े ख़राब हैं। सही ना, मुल्क के हालात ख़राब हैं थैंक्स टू प्रॉपर्टी डीलर्स। अब क्या कर सकते हैं भाई, जो हो गया वो हो गया, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम यही कर सकते हैं कि अपना प्रोडक्ट होल्ड करें, उसकी अच्छी प्राइस में उसको बेचें। अगर किसी को मजबूरी है तो जैसे मैंने बताया कि वो चुपचाप इनबॉक्स में भेज दे, किसी को पता नहीं चलेगा, आपकी वजह से किसी और का जो है ना रोज़गार भी तंग नहीं होगा। आप अपना कम रेट में बेचना चाहें, इनबॉक्स में चुपचाप सेल कर दो। सही है ना, और जाल रेट में देखिए बर्ड ना परचेज़ करें ना सेल करें, क्योंकि अगर आज आप जाल रेट में परचेज़ करेंगे ना तो कल आपने जाल रेट भी देना पड़ेगा। ये बात भी आप थोड़ा जहन में रखें। सही ना, अगर मैं प्राइस का एग्जांपल लूँ तो भाई इंडिया में इस वक्त जो कॉमन वजीज़ हैं उसकी प्राइस पट्ठे पेयर की 250 रुपये चल रही है। सही, 200 से 250 रुपये चल रही है। जबकि आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे चल रही है 400 से 500 रुपये। सही है ना, और जबकि वहाँ पे उनकी जो करेंसी हमारे से 3.5 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 250 को तो आराम से भी 800 850 बनता है। सही ना, अगर आप सोचें 850 रुपये इंडिया में रेट जा रहा है और यहाँ पे यही चीज़ सेम चीज़ आधी कीमत में मिल रही है, मतलब 3 गुना कम कीमत में आपको मिल रही है, तो जाल रेट सरगर्म होंगे कि नहीं होंगे, आप खुद ही सोचें। सही है ना, ये सोचने की चीज़ है। आज से 6 साल पहले यही बजरी का पेड़ जाल वाले ही उठा रहे थे 600 रुपये में। क्यों उठा रहे थे? क्योंकि तब मुल्क के हालात थोड़े बेहतर थे, हर बंदा जो है इन्वेस्ट करना चाह रहा था, और जाल वालों को जो है ना यूट्यूबर प्रमोट नहीं कर रहे थे। अब यूट्यूबर हर कोई प्रमोट कर रहा है, जाल रेट ये जाल रेट वो, नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पे, इसको दे दो उसको दे दो, जाल रेट ये वो। सही है भाई, ऐसा सीन है। रेट इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि आप लोगों ने जा जा के जाल रेट को दिया है, जाल रेट में जाल वालों को दिया है। ये लो भाई मेरे 100 जोड़े पकड़ो, 50 जोड़े पकड़ो, 10 जोड़े पकड़ो, लाइनों में लग लग के आप ख्वार होते हैं उनके पीछे। फ़ायदा क्या है यार, ऐसे मत करो, अभी छोड़ दो भाई। फिर अगर आप अपना बेट खुद नहीं बेच सकते तो फ़ायदा क्या है फिर? अगर देना भी है किसी को जाल रेट में तो न्यू फेंसर को तो चुपचाप इनबॉक्स में यार। क्यों दूसरों का भी रोज़गार तंग कर रहे हो, दूसरों के लिए मार्केट ख़राब कर रहे हो कि दूसरा भी कम रेट में दे? तो ख्याल करें यार, ऐसा ऐसा आप ना करें। और जाल वालों का जो बाइकआउट है वो करें भाई। जाल वालों को आज तक मैंने एक परिंदा नहीं दिया है यार। जाल वाले इतने आते हैं, OLX पे मेरा ऐड लगा होता है, इतने में दे दो, लमसम बात कर लो, ये कर लो वो कर लो, सारे उठा लूँगा, अभी रेट बताओ अभी आ जाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मैं उनको जवाब भी देना पसंद नहीं करता, उनको अपनी रेट लिस्ट भेज देता हूँ, बोलता हूँ भाई इस रेट में लेना है, समझ में आ रहा है तो बताओ। सही है ना, आपने भी ऐसा करना है भाई, आप अपनी खुद की रेट लिस्ट निकालो। ये जाल रेट वालों की क्या रेट लिस्ट पे चलते हो यार? कौन है वो लोग? कुछ नहीं है भाई, पट्टी लेके खड़े हो गए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो हर संडे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगले दिन जाके एक्सपोर्टर को माल दे देते हैं। नुकसान तो आपका हो रहा है ना, आपको उस वक्त लमसम पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या उस पैसों का, जबकि आप उससे और ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। सही है ना, आपने इतने महंगे परिंदे डाले हैं, आपने खरीदा तो आपने महंगा ही होगा ना। आप सस्ता आप बेच रहे होगे अभी, लेकिन खरीदा तो आपने महंगा ही होगा, जाल रेट पे तो खरीदा नहीं होगा। और दाना भी आप महंगा दे रहे हो उन परिंदों को, सॉफ्ट फूड दे रहे हो, इनका ख्याल रख रहे हो, ट्रे साफ कर रहे हो, जो कॉलोनी है तो कॉलोनियाँ साफ कर रहे हो। सही है, पूरा पूरा संडे आपका इसमें निकल जाता है। सही है ना, तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसका आपको सिला भी मिलना चाहिए कि आप अपने रेट पे बेचो। सही है ना, कोई आपका ये रेट का तायुन नहीं कर सकता। सही ना, आपकी चीज़ है वो आप अपने रेट पे बेचोगे। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ मार्केट में 300 रुपये 3,000 रुपये की है
तो उसको 6,000 में नहीं बेच सकते, लेकिन 3,500 में आप बेच सकते हो। सही ना, अगर आपका क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो आप उसको अच्छी प्राइस में बेच सकते हो। अगर आपका एक नाम है, सही ना, तो ये सब कुछ ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे यार कि मेरे घर से ही बर्ड कोई आके ले जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा, सही ना, पोस्ट लगाने पड़ेंगे फेसबुक वगैरह पे, OLX पे, जहाँ जहाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सही। ये सब जगहों पे आपने पोस्ट लगाओगे तो लोगों को पता चलेगा ना, नहीं तो लोगों को क्या पता आपने अपने घर में कितने बर्ड लगाए हुए हैं, क्या क्या लगाया हुआ है, सही ना। तो जाल वालों को छोड़ें, जाल का बाइकआउट करें, और इंशाल्लाह रेट जो है बेहतर होंगे, न्यू फैंसी और डिसार्ट ना हो, सही है। अपना वेट अपने रेट पे बेचें, किसी और के रेट में ना बेचें। शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।